नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। आप देख रहे हैं AR न्यूज इंडिया। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर हमारे देश में कुछ नफरती चिंटुओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। किसी भी तरीके से फेक न्यूज फैलाकर हमारे देश के मुस्लिमों को उकसाने का प्रयास किया गया, उनके खिलाफ हिंदुओं को भड़काने का प्रयास किया गया और उनकी हर एक फेक न्यूज जो भी सामने आ रही थी वो एक्सपोज भी हो रही थी। फैक्ट चेक में सामने आ रहा था कि जो वीडियो वो शेयर कर रहे हैं वो वीडियो या तो इस घटना से पुरानी है या कहीं और की है। लेकिन बांग्लादेश की जो सद्भावना वाली वीडियो थी, बांग्लादेश की जो वहाँ के अल्पसंख्यक धार्मिक स्थलों को बचाने वाली सुरक्षा वाली जो वीडियो थी, जो मानव चेन, जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो मानव चेन बनाकर वहाँ के बांग्लादेशी मुस्लिम वहाँ के अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा में लगे हुए थे, उस पर कोई बात नहीं कर रहा था। बल्कि कुछ ऐसे वीडियो जैसे लिटिन दास क्रिकेटर हैं, उनके नाम से एक वीडियो शेयर किया गया कि देखिए वो एक क्रिकेटर है, हिंदू है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने ये नहीं पूछा कि वो कौन है, क्योंकि वो हिंदू है और उनका घर जला दिया गया। इस तरह की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल की गई और चंद चिन्हित चेहरे हैं, आपके सामने हम रखेंगे वो। लेकिन जब फैक्ट चेक हुआ और वहां से जब खबर निकल कर आई तो पता चला कि लिटन दास के घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, बल्कि वो दूसरे क्रिकेटर हैं जो मुशर्रफ मुर्तज़ा नाम से, उनके घर को निशाना बनाया गया था। वो भी इसलिए क्योंकि वो उस पार्टी से, शेख हसीना वाली पार्टी से जुड़े हुए थे। तो ये जनता का जो गुस्सा था, जो आगजनी हो रही थी, वो कोई धार्मिक आधार पर नहीं थी, वो सरकार के खिलाफ लड़ाई थी। बहरहाल हम आपके सामने ऐसा पोस्ट रखेंगे जिसे देखकर आप सोचेंगे कि कैसे मुंह की खानी पड़ती है। देखिए, पत्रकार की आड़ में ये नफरती चिंटू, आप इसकी तस्वीर देखिए, ये नफरती चिंटू आए दिन जो है सोशल मीडिया पर जहर उगलता है। ये इसका मानना है, सबसे पहले जिस चैनल से है, ये सुदर्शन चैनल का मानना था कि जो कौम अपने राष्ट्रपिता का सम्मान नहीं कर सकती वो उसका जो अंत है वो निश्चित है। आपके सामने ये तस्वीर रखते हैं, ये देखिए सुदर्शन न्यूज। जो कौमें अपने राष्ट्रपिता और नायकों का अपमान करती हैं तो उनका पतन निश्चित है, ये इनका मानना है। शेख मुजीब बांग्लादेश के जनक और आज़ादी की लड़ाई के महान नायक थे, जिनका स्टैचू जो है वो गिरा दिया गया। ये तस्वीरें तो आपके सामने आई थी। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि सुदर्शन न्यूज अच्छी बात लिख रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सुदर्शन न्यूज के मालिक का ट्वीट देख लेते हैं। 30 जनवरी, आज ही के दिन नाथूराम गोडसे ने गांधी का वध किया था। गांधी जी कौन थे? गांधी जी, महात्मा गांधी जिनको कहा जाता है, वो हमारे देश के राष्ट्रपिता थे। यानी उन राष्ट्रपिता का ये अपमान कह रहा है कि नाथूराम गोडसे ने वध किया था। और वध किसका किया जाता है? राक्षस का। तो क्या ये अपमानजनक शब्द नहीं है? तो क्या ये मान लिया जाए कि जैसा इस न्यूज चैनल ने लिखा कि पतन निश्चित है, तो क्या इनका भी पतन निश्चित है? नाथूराम गोडसे की बढ़ाई कर रहा है, जो कि आज़ाद भारत का पहला आतंकी, पहला हत्यारा था जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी। इसके आगे नीचे आप ट्वीट देखेंगे, गांधी को राष्ट्रपिता कहना देश का अपमान नहीं क्या? मतलब ये सवाल कर रहा है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहने से देश का अपमान होता है, ये सवाल ये कर रहा है। और एक नहीं, हर बार इसने नफरत फैलाने का काम किया। यहां पर आप देखिएगा, जिस देश के लिए खून पसीना एक किया, उसी देश के जिहादियों ने एकमात्र हिंदू बांग्लादेशी क्रिकेटर लिटन दास का घर जलाया। और इस फेक न्यूज को फैलाते हुए ये सुरेश चौहान के लिख रहा है कि आज मौन रहने वालों, आपका भी नंबर आएगा। यानी आप जो है मौन ना रहे, भड़काने का पूरा प्रयास। इसके आगे देखिए, इसके आगे इसने एक वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि हिंदुओं, तुम्हारी मेहनत की कमाई को कल इसी तरह लूटा जाएगा। हालांकि इसने हिंदी भी गलत लिखी है, ये मैं सही करके पढ़ रहा हूं। तब तुम कुछ नहीं करवाओगे, इसलिए आज कुछ करो। यानी देखिए, उकसावा, हिंदुओं को उकसावा करने के लिए, अपने परिवार के को नहीं बोलेगा ये, बाहर के लोग हिंदुओं को उकसावा करने के लिए कि आज कुछ करो वरना खत्म हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह के इसने पोस्ट डाले हैं। जबकि ये ही पोस्ट आप देखें कि ये जो सामान लूटा जा रहा है, मोहम्मद जुबैर ने, देखिए यहाँ पर, मिसलीडिंग ट्वीट बाय प्रोपेगेंडा एक्स अकाउंट, द ब्रांड येलो इज ओन्ड बाय सलमान फजलुर रहमान। जो सामान लूटा जा रहा था जिस शॉप से, वो किसी हिंदू की नहीं थी, वो भी मुस्लिम की थी और उस ऑनर का नाम था सलमान फजलुर रहमान। तो वहाँ की ये तस्वीरें हैं, फैक्ट चेक करके सामने आ गया। यानी एक के बाद एक जो है मिसलीडिंग और जानबूझकर फेक एजेंडा फैलाया जा रहा है। और उस फेक एजेंडे में सिवाय हिंदू मुस्लिम के कोई और एंगल नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हो कि बांग्लादेश को बदनाम करने का प्रयास है, ऐसा कुछ नहीं है। बांग्लादेश से, उसे दूसरे देश से ये मतलब नहीं है, लेकिन हमारे देश के लोगों से उन्हें चिढ़न है और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारे देश के जो बहुसंख्यक समाज है वो अल्पसंख्यक समाज पर चढ़कर आए, मारने आए। कई बार ट्वीट में ये कहा कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनका जब तक इलाज नहीं होगा तब तक वहाँ पर जो है शांति नहीं बनेगी। ये बात भी इसने, सुरेश चौहान के ने लिखी थी। तो बांग्लादेश को लेकर अब हम आपको कुछ बेहतरीन और सही वीडियो भी दिखाते हैं जो
बांग्लादेश के अंदर इतने सारे वायलेंस के साथ भी बहुत सारे लोग ऐसे थे, अधिकतर लोग मैं कहूँगा, क्योंकि चंद लोग ही होते हैं, यहाँ पर भी चंद ही लोग हैं, सब लोग नहीं हैं। अगर बहुसंख्यक सब लोग ऐसे होते तो शायद हमारा हमारा देश जो है वो सेकुलर देश नहीं होता। ठीक है, यहाँ भी चंद लोग हैं, वैसे ही चंद लोग वहाँ भी थे। तो उन चंद लोगों की नफरत को नकारते हुए मस्जिदों से ये ऐलान किया गया कि हमारी ये सुरक्षा है, हम आपस में भाईचारा बनाए रखेंगे और हम जितने भी अल्पसंख्यक धार्मिक स्थल हैं उनकी सुरक्षा करेंगे। और पूरी रात उन्होंने उस दौरान, अब तो हालांकि पहले से बेहतर हालात हैं, जब पहले दिन इस्तीफा दिया था और उस दिन की जो रात थी वहाँ पर हालात बिगड़े हुए थे, तब ये मानव चेन जगह जगह बनी हुई थी और इस मानव चेन के सहारे जो है वहाँ पर कंट्रोल किया गया है, असामाजिक तत्वों को किया गया था कंट्रोल। तो ये तस्वीरें हैं, लेकिन इन तस्वीरों पर बात नहीं होगी। ये हमने वीडियो दिखाई जब मस्जिद से ऐलान किया गया कि हमें सबकी सुरक्षा करनी है और किसी भी धार्मिक स्थल को नुकसान नहीं पहुँचाना है। लेकिन इन सब को हटाते हुए फेक न्यूज़, पुरानी खबरें उठाते हुए, अब देखिए यहाँ पर एक खबर हम आपके सामने रखते हैं। यहाँ पर ये देखिए, कोई और नहीं बल्कि न्यूज़ 24, जी न्यूज़, MP छत्तीसगढ़ समेत अन्य एक वीडियो शेयर करते हैं। कई चैनलों ने एक वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने एक हिंदू मंदिर में आग लगा दी, जबकि ये वीडियो किसी मंदिर का नहीं बल्कि एक होटल में लगी आग का है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मतलब इस फेक न्यूज़ का शिकार ऐसे चैनल भी हो रहे। देखिए, न्यूज़ 24, जी न्यूज़, MP छत्तीसगढ़, इस तरीके के न्यूज़ चैनलों ने भी फेक न्यूज़ फैलाई थी। और ऐसा नहीं है कि अगर वो फैक्ट चेक करते तो सामने नहीं आता, लेकिन एक एजेंडे के तहत ये सब काम हो रहा है, जिसका फैक्ट चेक किया मोहम्मद ज़ुबैर को। और हम ये मानते हैं कि देखिए मोहम्मद ज़ुबैर भी काफ़ी मेहनत करते हैं फैक्ट चेक सामने लाने के लिए। लेकिन अच्छी बात देश की ये है कि इन सब नफरतबाजों के बाद भी, इतनी नफरत फैलाने के बाद भी, हमारे देश के जो लोग हैं वो आपस में सद्भावना के साथ रह रहे हैं। मतलब इनका बस चले तो आए दिन दंगे हो, क्योंकि हर दिन भड़काने का काम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जनता जानती है कि ये चाहते क्या हैं। ये कठपुतली हैं, ये किसी के कहने पर उकसा रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि हम खुशी खुशी इस देश में सब लोग भाईचारे से ना रहें, कट्टरवाद बढ़े। ये इसलिए इस तरीके के फेक न्यूज़, फेक ट्वीट डालते हैं ताकि लोगों में गुस्सा आए और उस गुस्से का नतीजा ये हो कि आपस में जो है भाईचारा खत्म हो, हिंसा पर लोग उतारू हों, जिसका ये फ़ायदा उठा सके। बहरहाल इस पूरे वीडियो को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।